जगत अंदर भी और बाहर भी हमारा स्वर्ग हमारे साथ रहे। हमारे अंदर का स्वर्ग ही बाहर प्रकट होता है। जो कुछ हमारे अंदर होता है वही बहिर जगत में दिखाई देता है। कोई व्यक्ति बाहर ऐसा क्यों है, उसका सीधा कारण है कि वो अंदर ही ऐसा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों के प्रभाव के कारण वह अपने मूल स्वभाव से अलग हटकर व्यवहार करे, ऐसी संभावनाएं होती हैं। लेकिन व्यक्तित्व का जो मूल रूप है वह बाहर की सलाह से अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेता है। और यदि हमारा आंतरिक रूप उतना सशक्त नहीं है तो बाहर का प्रभाव, बाहर का वातावरण हमें बहुत जल्दी प्रभावित करता है। हम बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, बहक जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे खुद के मानसिक रूप के कारण जिस चीज को दूसरा व्यक्ति 9 समझ रहा है, हम उसे 6 देख रहे होते हैं। जैसे 9 का नंबर अंक है तो दूसरी तरफ से वो अगर 9 दिखाई दे रहा है तो हमको तो वो 6 दिखाई दे रहा है। तो इस कारण अंदर और बाहर का समझने के फेर का इस संसार में बहुत बहुत विवाद है और इसी को गलतफहमी कहा जाता है। गलतफहमियां घरों को खराब करेंगी, रिश्तों को खराब करेंगी। और जब ये गलतफहमियां पैदा हो तो कोई बात भी कर रहा हो तो लोगों को लगता है मेरी ही बात हो रही होगी। हर जगह व्यक्ति का मन शंकित रहता है। इसलिए ध्यान रखिए कि हमारा स्वर्ग हमारे अंदर है। और कभी कभी जब हमारा बीज, हमारा अंतःकरण, हमारे संस्कार वो नहीं है जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिखावा हो जाएगा। तो वहां फिर हमारा स्वर्ग नहीं रहता, नरक शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इब्राहिम मैस्लो। यह व्यक्ति जुंग, एडलर लोगों से अलग हट करके कुछ अपनी चर्चा करता रहा। तो इस व्यक्ति का यह कहना था कि जीवन का स्वर्ग वह क्षण है जिस क्षण व्यक्ति उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां जाने की और हो सकने की उसकी संभावना थी। उस पीक एक्सपीरियंस को, शिखर के अनुभव को, अपनी ऊंचाई के अनुभव को, अपने जीवन के उस उच्च शिखर को जब व्यक्ति छू लेता है और उसका अनुभव करता है, तब उसके जीवन में जो अनुभूति होती है वो भी एक स्वर्ग है। हर एक व्यक्ति जो होने के लिए दुनिया में है वो हो पाए, वहां उसका स्वर्ग है। और हर एक को उस हो पाने की स्थिति में जाना चाहिए। क्योंकि जिस चीज के होने के लिए आप दुनिया में हैं, उस पीक का एक्सपीरियंस जिस दिन आपको होगा, उस दिन वह अनुभूति आपके जीवन में सुख देती है। और वह, उसे कहना चाहिए कि जहां के बाद आगे राह नहीं होती। जहां पहुंचने के बाद आदमी कहता है बस ये वह स्थान है जिससे बढ़कर कुछ होता ही नहीं, वो आपका स्वर्ग है। अब इस बात को हम इस तरह से देखें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
जिस महान योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उस महान योद्धा के लिए ही इस दुनिया में है। और जब तक वह अपनी उस पहचान तक नहीं पहुंचेगा, वहां जहां उसका स्वर्ग है, जब तक उस जगह तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। अगर अर्जुन इस युद्ध को लड़कर और विपरीत स्थितियों को पार करके उस शिखर तक नहीं पहुंचता तो वीर अर्जुन की गाथाएं दुनिया में ना होती, फिर अर्जुन का महत्व तो नहीं होता। अगर सूरज अपनी किरणों को इस दुनिया को दिए बिना, जैसे और बहुत सारे नक्षत्र हैं आसमान में, अगर सूरज अपने प्रकाश को इस रूप में ना दे पाता तो सूर्य का इतना महत्व तो नहीं होता कि सारी सृष्टि, कहना चाहिए सारे ग्रह उसी की परिक्रमा करते हुए उसके आसपास घूम रहे हैं। आप कुछ होइए तो सही, सारा जगत आपकी परिक्रमा करेगा। आप अपने शिखर तक जब पहुंचते हैं तो दुनिया आपकी परिक्रमा करती है, गोल गोल घूमते हैं, आपके आसपास घूमते हैं, लोग मंडराने लग जाते हैं। किसी पेड़ पर फल आने तो दीजिए, उस पेड़ पर फल आते ही वो अपने चरम तक पहुंच गया तो अब आप देखिए, तितलियां भी वहीं हैं, बावरे वहीं हैं, तोते वहीं बैठे मिलेंगे, कोयल गीत गाती मिलेगी, सारी दुनिया भर के पक्षी वहां बैठे मिलेंगे, और तो और इंसान भी वहीं आएगा। आप अपने शिखर तक पहुंचिए, दुनिया परिक्रमा करेगी। अर्जुन को अपने शिखर तक पहुंचना है, इसलिए श्री कृष्ण जो उनके गुरु हैं, सारथी भी हैं, साथी भी हो, सारथी भी हो, लाइफ कोच भी हो, मार्गदर्शक भी हो, और वो साथ में हो, निर्देश देता है। लेकिन शर्त वही है, जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। और सौंपने का मतलब होता है कि फिर उसमें अगर मगर नहीं होते। किसी के खूंटे से बंधी हुई गाय पानी पिलाए कोई पिएगी, खिलाएगा तो खाएगी। उतना समर्पण आसान नहीं है। इसलिए बहुत अलग अलग तरह से गुरुजनों की वो चर्चाएं अगर आप पढ़ें सुने, गुरुजीव को अगर आप देखें, बड़े अद्भुत प्रयोग करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके प्रयोग इतने अद्भुत थे, वो व्यक्ति को इतनी परीक्षा लेते थे, इतनी परीक्षा। किसी दिन चर्चा होगी तो आपको मैं बताऊंगा कि व्यक्ति जब तक भाग ना जाए उठ करके, और यही ना समझ ले कि जिसको मैं गुरु समझ रहा हूं क्रैक आदमी है तो यहां रुकना ठीक नहीं है। और जब 100-200 में से 5 ही रह जाएं तब वो बहुत हंसता था, बोले अब कुछ छन गए हैं, छांट लिए गए हैं, अब इन पर प्रयोग हो सकता है, इन पर कुछ घट सकता है। और ये ध्यान रख लीजिए कि गुरु के निकट तक पहुंचते पहुंचते आदमी को बहुत कुछ परीक्षाएं पार करनी पड़ती है, आसान नहीं है। सारी परीक्षाओं में पास होते होते तब कहीं कृपाएं तो पहले से भी मिलने लग जाती है, ये ध्यान रखना। इसलिए याद रखिए कि जीतने के लिए मन का संतुलन जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं अगले सूत्र में, अगले श्लोक में, जहां वो कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये संदेश बड़ा अद्भुत है। भगवान ये समझा रहे हैं कि सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार, ये 3 उदाहरण उन्होंने दिए
इन सबको समान करके तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए, अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्रोध में आकर तुम हमला करो, वो अलग चीज हो जाएगी। कोई माँ अपने बच्चे को डांटे, वो डांटना ठीक हो सकता है, लेकिन जब वो क्रूर होकर मारने लग जाए तब उसकी ममता नहीं दिखाई देती, फिर वो न्याय नहीं है, वहां गुनाह हो जाएगा। गुस्सा आएगा, उस गुस्से का मतलब ये नहीं है कि वो आपका अपमान है। बच्चे ने कुछ बोल दिया, बच्चा तो बच्चा है, आपको उसका अपमान नहीं मानना। हाँ, आप उसे डांटें, डांटने का मतलब सुधारना, डांटने का मतलब है कि उसका खोट निकालना। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बदला लेने के लिए कुछ करें कि पड़े रहो यहीं, अब आज के बाद मेरे पास तो आना ही नहीं, जहां जाना जाओ, ये मां नहीं कह सकती। और अगर कहेगी भी तो नाटक करेंगे। उसका नाटक ठीक है, उसका नाटक इस बात के लिए ही है कि वो अपने से दूर नहीं करना चाहते। लेकिन ये याद रखिए कि आपको सुख में, दुख में, हानि और लाभ में, जीत हार में यदि संतुलन बनाना आ गया तो आपको जीतना भी आ गया। बात थोड़ी सी अलग लग रही होगी कि जीतने के लिए संतुलन बनाएं या फिर हम भिड़ जाएं, और जब भिड़ेंगे तो फिर वहां संतुलन का क्या मतलब। अगर आप संतुलित नहीं होंगे, बैलेंस नहीं बनाएंगे मन का, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और जीतने के लिए दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है। संतुलन बिगड़ते ही आपका मन भी बिगड़ जाता है, आपके मन की शक्तियां जाती रहती हैं। और विरोधी आदमी का एक ही काम होता है कि वो उसका बैलेंस बिगाड़ता है, वो उसको उत्तेजित करेगा, उसको इस तरह से चिढ़ा देगा कि उसका दिमाग बंद हो जाए, वो आपे से बाहर हो जाए। इसलिए कुछ लोग बड़ा तरीका ढूंढते हैं। किसी को नौकरी से निकलवाना है तो उसको कहेगा तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत महान हो, अरे तुम वहां जाके देखो, दुनिया भर में तुम्हारे लिए तो इतनी इतनी जगह है, यहां कदर नहीं है, जाओ देखो तो सही कहां संसार में तुम कहां तक पहुंच सकते हो। चार आदमी आकर बोले और उसके अंदर हवा भरी और वो अपनी किस्मत को ठोकर मार के भाग जाए, और उसको बहुत देर में पता लगता है कि वो जो हितैषी बने हुए थे वो कितने जल्लाद थे, रोजी रोटी छीन ले गए। केवल इतनी नहीं, वो लोग भी जो आपको निराश करते हैं वो भी कोई अच्छा काम नहीं करते। वे लोग जो आपको क्रोध दिलाते हैं वो भी कोई अच्छा काम नहीं करते। पर ईंधन तो आपको बनना है। चिंगारी डालने वाले तो लोग हैं आसपास, अगर आप ईंधन नहीं बनेंगे तो किसी की चिंगारी कोई काम नहीं करेगी। सार में फिर हम वहीं पहुंचे कि जब तक आप अपने मन को, माइंड को, ब्रेन को, दिमाग को शांत, संतुलित नहीं करेंगे तो जीवन की सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। जीवन की सफलताओं के लिए मस्तिष्क का शांत होना जरूरी है, क्योंकि दिमाग तभी काम करता है जब वो शांत हो और बैलेंस में हो। योजनाएं तभी ठीक से काम करेंगी या आप कर पाओगे, निर्णय ले पाओगे जब मस्तिष्क शांत हो। गुस्से में लिया हुआ निर्णय, भावावेश में लिया हुआ निर्णय, भावावेश में बनाई हुई योजनाएं वो आपके जीवन को खराब करने वाली होती हैं। 3 प्रकार के द्वंद्वों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया कि सुख दुख बैलेंस बिगाड़ता है, या तो बहुत सुख या बहुत दुख, या हानि नुकसान हो जाए,
या बड़ा फायदा हो जाए और आदमी कहे बस मैं बिजनेस में आगे से आगे जा रहा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं। ध्यान रख लेना कि आपका बैलेंस तो बिगड़ता ही है। बैलेंस मतलब संतुलन। संतुलन, तुलन शब्द को समझ लीजिए। तुला, तराजू। तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। और भगवान ने इस दुनिया में यही एक व्यवस्था दी है, जो मुख्य रूप से 7 नियम माने जाते हैं इस सृष्टि के। वैसे तो 7 नहीं है, 700 भी नहीं है, आप तो गिनती भी नहीं कर सकते जितने नियम इस सृष्टि में काम करते हैं। पर इंसान है, वो अपने बुद्धि से अलग अलग तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काज एंड इफेक्ट, ऐसे एक और लॉ ऑफ बैलेंस, ये पूरे यूनिवर्स का एक बहुत संतुलन का कानून, ये सिद्धांत इस सृष्टि में बड़ा अद्भुत काम करता है। और इसमें आप देखेंगे इधर प्रकाश, दिन, फिर रात, बैलेंस नहीं हो जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। भगवान ने इसी तरह रखा है कि एक तरफ गर्मी है तो एक तरफ सर्दी रखी है, सुख है तो दुख है, मान अपमान, ये बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें जरूर रखी गई हैं। कमाल तो ये है कि अगर आपका सुख भी बहुत अधिक मात्रा में पहुंच जाए, वो भी दुख बनने लग जाता है। आराम बड़ी चीज है, एक सीमा तक जाकर आराम आराम लगता है, उससे आगे जाते ही वो आराम भी आराम नहीं लगता। वो बिस्तर पर लेटे रहना आराम तो लगता है, लेकिन ज्यादा देर हो जाए तो 10 घंटे, 20 घंटे या 20 दिन किसी को बिस्तर पर लेटा कर रखें आप, वो मीठा जो आप खा रहे हैं वो स्वाद दे रहा है, लेकिन एक मात्रा तक खाने में ही स्वाद देगा, उससे ज्यादा होते ही उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर वही दुखदायी चीज हो जाएगी। एक सीमा रखी गई है कि यहां तक सुख, अनुकूलता, उसके बाद उससे विपरीत शुरू हो जाएगा। जहां दोनों का संतुलन है, बस आपका सुख वहां है। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सर्दी, दोनों के बीच वाला मौसम है, उसे आप वसंत कहते हो। ये वसंत की ऋतु आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, संतुलन की ऋतु है। आपको सबसे ज्यादा वो स्थान अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं जहां पहाड़ों में जाएं गर्मियों के दिनों में बड़ा मजा आता है, ना वहां ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, बड़ा अनुकूल मौसम है। उसको लवली मौसम बोलेंगे, वो न जाने क्या क्या शब्द देते हैं। अच्छा मौसम है, क्यों? क्योंकि बैलेंस है वहां। आप जहां भी संतुलन में आ जाते हैं, बस वहीं आपका वसंत शुरू हो जाता है, वहीं आपके जीवन का आनंद शुरू हो जाता है। इसलिए सुख दुख तो रहेंगे। एक तरफ स्त्री है तो एक तरफ पुरुष है। पूरी सृष्टि में अगर इस दुनिया में इस समय 760 करोड़ लोग रहते हैं तो आधे पुरुष हैं, आधी स्त्रियां। जहां पर भी ये बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, वहां समस्या आ जाती है। और कमाल तो ये है कि कुदरत व्यवस्था अपने आप करती है, नियंत्रण का काम भगवान का अपने आप है। यूनिवर्स में अपने आप ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो भगवान के कानून काम कर रहे हैं। जहां युद्धों में, जैसे दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में जिन जिन देशों में बहुत ज्यादा लोग मारे गए, उसके बाद वहां पर लड़कियों के बजाय लड़के ज्यादा पैदा हुए। भगवान अपना बैलेंस ऐसे बनाता है। और कमाल की बात तो यह है कि दोनों के पैदा होने में भगवान बैलेंस बनाता है, लेकिन लड़के ज्यादातर पैदा संख्या में भी ज्यादा हो जाएं तो भी मरकर कम हो जाते हैं, मतलब बराबर आ जाते हैं। और लड़कियां जो हैं वो अपनी संख्या में
जितनी पैदा होती हैं उनके अंदर जीवनी शक्ति ज्यादा होती है, कम ही मृत्यु होती है, बैलेंस बन जाता है, प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है। ये संतुलन परमात्मा की तरफ से है और बाहर भगवान बैलेंस बना रहे हैं। बहुत तेज गर्मी हो जाएगी, अचानक आंधी तूफान आएगा, मौसम फिर से सम किया जाएगा या फिर छींटे डाले जाएंगे, बारिश डाली जाएगी। तो जैसे बाहर वातावरण में भगवान ने एक नियम दिया हुआ संतुलन का, बस वैसा ही एक नियम आपको अपने घर में, अपने जीवन में, अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी आप हैं वहां बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, संतुलन बना के चलना पड़ेगा। और समझदारी इसी बात में है कि जल्दी से अपना बैलेंस जो बना ले उतना ही बड़ा समझदार, उतना बड़ा आदमी। जो नहीं बना पाते उनका क्या होता है? जो संतुलन नहीं बना पाए तो दुनिया भर में बीमारियां ज्यादातर अब शरीर की कम हो रही हैं, दिमाग की बीमारियां ज्यादा शुरू हो गई हैं। जो भय में बैलेंस नहीं बना पाए उनका भय फोबिया बन गया। जो निराशा में अपने आप का बैलेंस नहीं बना पाए तो डिप्रेस हो गए। जो टेंशन में और क्रोध में अपना बैलेंस नहीं बना पाए, हाइपर हो गए, वो चिड़चिड़े स्वभाव के, इरिटेट रहते हैं। बहुत जल्दी उनको आप देखते हैं किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, लड़ने मरने को तैयार, कहीं ना कहीं लड़ाई होती दिखाई देगी उनकी। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कुछ को आप देखते हैं कि वो इतने ज्यादा रोते हुए मिलेंगे आपको, किसी ने थोड़ा कुछ कहा तुरंत रोना शुरू कर देंगे। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और अगर बात और आगे बढ़ जाए तो पागलपन जैसी बातें हो जाती शुरू। और जो बाहर कुछ नहीं बोल पाते फिर वो सपनों में बोलते हैं। जो कहीं कुछ नहीं बोल पाते, अंदर भरा पड़ा है, तो वो अकेले में बड़बड़ाते हैं। और कहीं कहीं ये समस्या होती है, घर में पति पत्नी में दोनों में एक बहुत गुस्से वाला है, पत्नी बहुत बर्दाश्त वाली है, वही हाथ जोड़ जोड़ कर इज्जत बचा रही होती है। किसी घर में पति जो है बहुत ढीला आदमी है, काम करेगा ही नहीं, उठ के जाएगा ही नहीं, उसकी पत्नी ज्यादा दौड़ दौड़ के काम करेगी। और कहीं पत्नी कुछ नहीं करती तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या है। मेहमानों के लिए इंतजाम खुद ही करेगा आकर के, उसके बाद हाथ जोड़ के उसको कहेगा भगवान थोड़ा सामने खड़े होके बस चुपचाप मुस्कुरा देना, मेहमानों का स्वागत कर देना। उस पर भी वो गुस्सा करेगी, क्यों मुस्कुराऊं मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती जिनको तुम बुला रहे हो। वो बड़ी समस्या है, बैलेंस बनाना पड़ता है। और आपका जीवन चलता ही ऐसे है कि हाँ, जहां आप बैलेंस बना लेते हैं अपने घर में, परिवार में, रिश्तों में, तो ये ध्यान रख लीजिए बस वहीं आपके जीवन में खुशियां चल रही हैं। नहीं बैलेंस बनाओगे तो आप जीवन में जीत नहीं पाओगे।